करीब 1 साल पुरानी बात है। एक गांव में एक कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में एक लड़के की नज़र एक लड़की पर पहुंच जाती है। जैसे ही उस लड़की को देखता है तो वह देखते ही रह जाता है। इसके बाद उस लड़के ने अपने ही परिवार की किसी महिला से कहा कि यह लड़की कौन है। उस महिला ने कहा कि क्या बात है, क्या तुम्हारी इससे शादी करा दें। जैसे ही लड़के से इस बात कही जाती है वह लड़का एकदम मुस्कुरा जाता है, शर्मा जाता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वो दिन होता है जब उसी लड़की का रिश्ता उस लड़के के लिए आता है। उसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो एक इंतजार करने लगता है कि उस दिन का, कि कब शादी हो। इसके लिए भी दोनों परिवार आपस में बैठते हैं और बैठने के बाद तय करते हैं कि शादी कब करना है। अप्रैल 2025 में एक डेट निकलाई जाती है कि अप्रैल में शादी करेंगे। तभी लड़की वाले और लड़के वाले फिर सहमति बनाते हैं कि एक काम करते हैं, 1 महीना ज़्यादा हो जाएगा, समय को थोड़ा सा घटा दिया जाए, यानी कि मार्च में शादी करते हैं। इसकी तारीख तय कर ली जाती है 7 मार्च 2025। शादी होती है धूमधाम से। लड़का इतना खुश था कि जब गुड़चड़ी हो रही थी तब दोस्तों के साथ डांस करना शुरू कर देता है। जब बारात चढ़ रही थी तब भी वह डांस कर रहा था। और इतना ही खुश था कि दुल्हन को लेकर जब घर पहुंचता है, दोनों सुहागरात मनाने के लिए कमरे में जाते हैं। अगला दिन निकलता है और पता चलता है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों की ही मौत हो चुकी है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, इसके बाद यह बात अब न केवल इस घर में थी, बल्कि जहां जहां तक अखबारों की, जहां जहां तक अखबारों के वेब पोर्टल की, या कोई भी न्यूज चैनल हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, कहीं भी हो, हर जगह खबर फैल जाती है। आखिरकार दूल्हा दुल्हन जब इतने खुश थे तो उनकी मौत का कारण क्या रहा। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दूल्हा दुल्हन के साथ उस सुहागरात की रात में क्या हुआ कि दोनों की मौत हो जाती है। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है अयोध्या, और अयोध्या जिले का ही एक थाना लगता है कैंट। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र का एक जगह है, इलाका, जिसका नाम है सादतगंज, मुरा मुराबन टोला। बात कर रहा हूँ 9 मार्च 2025 सुबह 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बड़ा भाई, जिसका नाम दीपक कुमार, अपने उठता है, उठने के बाद उसको सब्जी मंडी जाना था, बाजार जाना था, क्योंकि आज उसके छोटे भाई की शादी का जो रिसेप्शन था, घर में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू होने वाला था। कुछ देर बाद 6 बजे थे। दिन यानी कि सूरज निकलने का भी अभी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन दिन निकलने लगा था। दरवाजे के सामने दूल्हा दुल्हन जहां पर वो सुहागरात मनाने के लिए गए थे, उस दरवाजे के ठीक सामने खड़ा होता, और खड़े होने के बाद वैसे ही रोजाना की तरह 2-3 बार आवाज लगाने लगता है। छोटे भाई से बोलता है कि अरे छोटे, मैं सब्जी मंडी सब्जी खरीदने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी का रिसेप्शन है, एक कार्यक्रम है, इसलिए उठ जाओ। बस उसने इतनी आवाज लगाई अपने छोटे भाई को। यह सुबह के 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 9 मार्च 2025 की सुबह की बात है, और वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब उसने आवाज लगाई थी, जो घर की महिलाएं थी वो जाग चुकी थी और अपने अपने कामों में लग चुकी थी, क्योंकि दिन में आज जो प्रोग्राम था, रिसेप्शन था, उसकी तैयारी में सभी को साथ हाथ बढ़ाना था, इसलिए प्रोग्राम को अच्छा बनाना था। जब 6 बजे भाई के चले जाने के बाद 7 बजे तक कोई आट नहीं होती है, कोई अंदर से निकलता ही नहीं है, दरवाजा खुलता ही नहीं है, तभी परिवार की एक महिला बोलती है कि क्या बात है, इतनी दिनों से इंतजार कर रहे थे, ये लगता है कि आज दरवाजा नहीं खोलने वाले। बस आपस में महिलाएं एक दूसरे से ऐसी कानाफूसी करने लगती हैं, मजाक या सवर में ऐसी बात करने लगती हैं, क्योंकि औरतों कुछ इस तरह की जब मजाक करती हैं तो ऐसी मजाक चल रही थी। लेकिन जब आधा घंटा बीत जाता है, इनकी 7:30 बजे के आसपास का वक्त था सुबह के, तब एक लड़की ने जो खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करती थी। आखिरकार दूल्हा और दुल्हन, दरवाजा खुल नहीं रहा था, दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। जब उसने झांक कर देखने की कोशिश की, जब उसे दिखाई कुछ ऐसा देता है कि जो दुल्हन और दूल्हा बेड पर पड़ी हुई बेसुध हालत में, और दूल्हा फंदे से लटका पड़ा हुआ था। जैसे उसने दूल्हे को लटका हुआ देखा, उस लड़की की चीख निकल जाती है। इतनी जोर से वो चीखने लगती है कि घर की दहलीज को वो चीखें पार करती हुई बाहर तक पहुंच जाती हैं। यहाँ से खुशियों के गीत गाए जा रहे थे, यहाँ से खुशियों की आवाजें आ रही थी, अब यहाँ से चीखने की आवाजें क्यों आ रही हैं। जैसे ही दूल्हे की माँ को यह बात पता चलती है, दूल्हे की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दूल्हे की बहनों को जब यह बात पता चलता है, उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बुआ हो, चाची हो, या बहन हो, या परिवार के कोई भी सदस्य हो, उन्होंने उस खिड़की से झांक कर जब देखने की कोशिश की, दुल्हन बेसुध उस पर बेड पर पड़ी हुई थी और दूल्हा फंदे पर लटका हुआ था। रोते रोते चिल्लाते रहे, चीखते रहे, और चीख की आवाज कुछ देर के बाद पुलिस के कानों तक ही पहुंच जाती है।
कि पुलिस मौके पर आने से पहले दरवाजे को तोड़ा जाता है और तोड़कर दरवाजे को दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर साहब से कहते हैं कि चाहे पैसा कितना भी खर्च क्यों ना हो, लेकिन दोनों को बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने जब दुल्हन की और दूल्हे की नब्ज को टटोलने की कोशिश की, उसने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, दोनों मर चुके हैं, अब इनके लिए अंदर कुछ भी नहीं बचा। बस इतना था कि उसके बाद तो फिर और ज़्यादा रोना पीटना। अब दुल्हन के घर पर यह खबर पहुंचाई जाती है और दुल्हन अभी कुछ घंटों पहले अपने घर से विदा होकर आई थी। 7 जन्मों साथ साथ रहने की कस्में खाई थी, वो मर चुकी थी। और दुल्हन के घरवालों को इस बात का पता चलती है तो दुल्हन के घरवालों के भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वहीं मौके पर पहुंचने पुलिस ने इन दोनों शवों को कब्जे में लिया और कब्जे को लेकर पोस्टमार्टम के बाद उसके बाद किसी जुबान पर एक ही बात थी कि दोनों इतने खुश थे कि खुश होने के बावजूद भी आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दोनों की मौत हो जाती है। कहानी शुरू होती है एक लड़की की जिसका नाम है शिवानी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास। इसके पिता का नाम मत्तूराम पासवान, जो कि खंडासा के डिली सिरा की रहने वाली होती है और यह अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। इसकी एक बहन और एक भाई और है, उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। लेकिन जो इसके पिता हैं, जिनका नाम मंतूराम पासवान है, जो कि दिल्ली के नारायण में रहकर कपड़े सिलने का काम करते थे। 8वीं तक पढ़ी हुई लड़की अपने पिताजी के साथ यह ऐसे ही काम करती थी और बहुत ज्यादा होशियार, होनहार, देखने में खूबसूरत, सब कुछ इस घर में अच्छा था। लेकिन यह अपने गांव से दूर दिल्ली में रहकर यहाँ काम करते थे। और जो लड़का था जिसका नाम प्रदीप कुमार है, पिता का नाम उसके बदनपुर में मौत हो चुकी थी। इस घर में 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं। जब पिता का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उसके बाद जो बड़ा भाई होता है, जिसका नाम प्रदीप होता है, प्रदीप नहीं दीपक कुमार होता है, तो दीपक कुमार पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। यानी कि छोटे भाई की जिम्मेदारी आ जाती है, 3 बहनों की जिम्मेदारी आ जाती है और जो माँ है वो अक्सर बीमार रहती है। 1 साल पहले ऐसा कार्यक्रम एक गाँव में था जहाँ दोनों ही रिश्तेदार यहाँ थी। उन दोनों के रिश्तेदार लड़के ने लड़की को देखा तो देखते ही रह जाता है, उसकी खूबसूरती में फिदा हो जाता है। तभी अपने परिवार की किसी महिला से कहता है कि लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है। वो महिला इस बात को सुनने के बाद उसे आश्चर्य नहीं होता बल्कि खुशी होती है कि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में पसंद कर लिया। उस लड़की से जब बातचीत की जाती है, जैसे लड़का शर्मा कर वहां से चला जाता है तो लड़की भी शर्म के चले मारे चली जाती है। उसके बाद उस लड़की के पिता मंतूराम पासवान से बातचीत की जाती है, जो उसका प्रदीप का बड़ा भाई होता है, दीपक कुमार। इन दोनों की आपस में बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद रिश्ते में आगे की बुनियाद रखी जाती है। दोनों परिवारों ने खुशी खुशी इस शादी के लिए हाँ भी भर दी और हाँ भरने के बाद ये तय करते हैं कि शादी अप्रैल 2025 में करेंगे। लेकिन अप्रैल 2025 में ना होकर 7 मार्च 2025 की शाम को बारात जानी थी और इसके लिए तैयारी 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। जैसे ही प्रदीप को पता चलता है कि उसकी बारात जाएगी 7 मार्च 2025 को, तो पिछले 6 महीने से अपने घर को सजाने में जुट जाता है, क्योंकि वह टाइल्स का काम करता था। घर के हर एक कोने में, हर जगह, चाहे बाथरूम हो, कमरे हो, आंगन हो या चारदीवारी हो, जहाँ उसने खूबसूरत से टाइल से अपने उस मकान को, उसने अपने आंगन को, अपने कमरे को, अपने बाथरूम को, अपने टॉयलेट को, सब कुछ सजा दिया था। वह अपनी शादी को लेकर इतना खुश था, उसने जो भी पैसे कमाए थे उसकी खुशी का अंदाजा नहीं था। अब 7-6 महीने तक पहले जब यह शादी की बात शुरू होती है, तब इन 2 लड़कों और लड़की की आपस में बातचीत भी होने लगती है। खुशी-खुशी यह परिवार दोनों की जब सहमति से शादी होती है तो आखिरकार 7 मार्च को बारात जाती है। चाहे वो घुड़चढ़ी हो, दोस्तों ने कहा डांस करना है, नाचना है, तो प्रदीप खुशी-खुशी नाचने लगता है। बारात जब जाती है लड़की के यहाँ पर, वहाँ भी डांस करता है, नाचता है, झूमता। आखिरकार 8 मार्च की सुबह 11 बजे बारात वहाँ से विदा होती है। विदा होने के बाद उस गाँव यानी खंडासा के डिलीसराय से 1 बजे बारात शहादतगंज मराउन टोला में पहुँच जाती है और 1 घंटे के बाद यानी कि 2 बजे आस-पास दुल्हन का स्वागत किया जाता है। जो महिलाएँ इकट्ठा थी, सबने उसको जिस हिसाब से स्वागत कर सकते थे, उन्हें जो भी देना था, गिफ्ट देना था या फिर उसको गीत गाए जा रहे थे, इस हिसाब से ये सब चलता है। उसके बाद शाम को पूजन होता है। पूजा होने के बाद रात के 11 बजे तक घर की महिलाएँ थी, जो मेहमान इकट्ठा हुए थे, उन सब ने गीत गाए, गाने बजाए और ढोलक बज रहे थे। रात के 11 बजे तक इस तरह से प्रोग्राम चलता रहा। रात के साढ़े 12 बजे जैसे ही बजते हैं, अब दुल्हन से कहा जाता है कि तुम अपने कमरे में जाओ, स्वागरात मनाओ। जैसे ही दुल्हन को उस कमरे में भेजा जाता है स्वागरात मनाने के लिए, दूल्हा भी पीछे-पीछे चला जाता है। रात के साढ़े 12 बजे के आस-पास का वक़्त हो रहा था। जब पुलिस ने इस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, तो पता चलता है कि दुल्हन का तो गला दबाकर हत्या की गई है और दूल्हे ने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त की है।
अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है तो पुलिस को एक मोबाइल मिला। मोबाइल में एक मैसेज मिला जो कि मोबाइल खुद उस लड़के का है, यानी प्रदीप का। और जो मैसेज भेजा गया था वो खुद उसने अपने ही मोबाइल से मैसेज भेज दिया था। हालांकि दुल्हन अपना मोबाइल लेकर नहीं आई थी, उसने अपनी मायके में ही उस मोबाइल को छोड़ दिया था। और उस मोबाइल में जो मैसेज लिखा हुआ था उसमें उस लड़की की पुरानी जिंदगी की पुरानी कहानी के बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसको लेकर वह 11 बजे रात के 11 बज के 45 मिनट से लेकर आसपास उसने मैसेज किया अपने ही मोबाइल पर। और जैसे ही सुहागरात मनाने के लिए 12:30 बजे रात के कमरे में जाता है तो सबसे पहले जाकर उसने पत्नी को मोबाइल दिखाया, मैसेज दिखाया कि देखो ये सब क्या है, कौन है लड़का जो तुम्हारे बारे में मेरे लिए मैसेज भेज रहा है। बस ये सिलसिला 12:30 बजे की बातचीत का शुरू होता है और रात के 3 बजे तक आपस में दोनों की बातचीत हुई। इस तरह से अंदर अंदर क्या कहानी पक रही थी, क्या लड़की ने अपनी जिंदगी के पुराने पन्नों को खोल के रख दिया था, इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा रहा है। रात के 12:30 बजे ये कहानी शुरू होकर 3 बजे उस लड़की की वो गला दबाकर हत्या कर देता है। और उसके बाद जब 1 घंटे तक वह सोचता है कि शायद उसे कुछ गलत हो गया हो, उसे एहसास होता है, उसके बाद फिर अपनी ही जीवन लीला समाप्त कर लेता है। और 9 मार्च 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास उन दोनों की लाश स्वागरात वाले कमरे में जब मिलती है तो घर में हाहाकार मच जाता है, कोहराम मच जाता है। और इस घटना को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? सब के सब तरह तरह के अंदाज लगा रहे थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी और साथ ही सीडीआर निकलवाई गई। सीडीआर निकलवाने के बाद अब पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी, लेकिन जब दूल्हा दुल्हन की पोस्टमार्टम के बाद लाशें घर पहुंचती हैं तो उसके बाद कैंट एरिया में जो भी शमशान घाट होता है, दूल्हा दुल्हन के लिए एक ही चिता बनाई जाती है। और एक ही चिता बनाने के बाद बड़ा भाई जिसका नाम दीपक कुमार होता है दूल्हे के, उसने ही उन चिताओं को आग लगाई और आग लगाने के बाद अंतिम संस्कार किया, मुखाग्नि दी। तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिस शादी के लिए दोनों ही 6 महीने से खुशियों का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो खुशियां कैसे मातम में बदल गई। क्या हो गया? एक मैसेज ने ना केवल पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बल्कि इन दोनों के सोचने समझने की जो शक्ति थी उसको भी छीन छीन भिन कर दिया। दोनों की जीवन लीला समाप्त कर दी हमेशा हमेशा के लिए। एक मैसेज ने पूरा जो परिवार था उसको एक ऐसे जगह लाकर खड़ा कर दिया कि लोग सोच समझकर भी सिरन से पैदा हो जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्या किया? दूल्हा मजाक में जिंदगी कुछ पन्ने खोल के रख दिया क्या? क्या नहीं है तो खैर उन दोनों के रास्ते राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कभी ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए, कभी ऐसा भी शक नहीं करना चाहिए जिसके साथ तुमने जिंदगी जीने मरने की साथ कस्में खाई हैं। आखिरकार तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पता नहीं क्या उसने नादानी किया, पता ही नहीं उसने यह सब जानबूझकर किया, पता नहीं क्या उन दोनों का सफर सिर्फ यहीं तक था। उनकी जिंदगी कहाँ कैसे शुरू हुई, कैसे जाकर खत्म हो गई।